हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, इस वीडियो को मैं 5 दिसंबर को अपलोड कर रही हूँ। आज से ठीक 5 महीने बाद 5 मई की शाम को लगभग इसी समय तुम नीट 2024 का पेपर देकर एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आ रहे होंगे। तुम लोग नहीं चाहते कि सेंटर से बाहर आते ही तुम लोग ये कहो कि भाई नीट बायोलॉजी में तो मेरे 360 और 360 आ रहे हैं। हो सकता है आप में से काफी बच्चों का अभी नीट बायोलॉजी का सिलेबस 50% भी कवर नहीं हो रखा हो और तुम कह रहे हो दी यहाँ तो सिलेबस कंप्लीशन ही नहीं हुआ है, बायोलॉजी में 360 और 360 कैसे आएंगे। मैं भरोसा दिला रही हूँ बच्चों की अगले 5 महीने की मेहनत से भी तुम्हारे बायोलॉजी में फुल मार्क्स आ सकते हैं। किस तरीके से तुम्हें चैप्टर्स को अप्रोच करना है, बस तुम्हें वो राइट स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, 5 दिसंबर से लेकर 5 मई तक तुम्हारे पास टोटल अभी 152 डेज हैं तुम्हारे नीट बायोलॉजी में 360 और 360 स्कोर करने के लिए। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करेंगे, आपको तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करते हुए चलना है। लेकिन हाँ, टारगेट ये है कि बायोलॉजी में तो फुल नंबर लेकर ही आने हैं भैया। तो देखो, इन 152 डेज में से भी काफी दिन ऐसे होंगे जब तुम पढ़ नहीं पाओगे, मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, तबियत खराब चल रही होगी, कोई फैमिली फंक्शन चल रहा होगा, कोई आउटिंग चल रही होगी, किसी ना किसी वजह से हो सकता है तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, पढ़ नहीं पाओ। तो हम कुछ नंबर ऑफ डेज माइनस कर लेते हैं। हम ये लेकर चलते हैं कि तुम्हारे पास 120 डेज बचे हुए हैं बायोलॉजी में 360 और 360 स्कोर करने के लिए। अगर तुम एक चैप्टर को पढ़ने में बच्चों 3 दिन भी लगा रहे हो ना, तो भी तुम्हारे नीट बायोलॉजी के वो 32 चैप्टर्स 96 डेज में कवर हो सकते हैं। और तुम्हारे पास कितना टाइम है अभी? 152 डेज है। कट कुट के मैं कह रही हूँ 120 डेज है। 96 डेज में भी तुम अपना नीट बायोलॉजी का सिलेबस कवर कर सकते हो अगर एक चैप्टर पढ़ने में तुम्हें 3 दिन भी लग रहा है। बाकी के बचे हुए दिन क्या करना है? रिवीजन करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। इन शॉर्ट तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। अगर तुम बहुत ज्यादा टाइम लेते हुए भी हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हो तो भी तुम्हें रिवीजन का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बहुत ज्यादा वक्त मिलेगा। अब किस तरीके से तुम्हें हर चैप्टर को अप्रोच करना है सुनिए। सबसे पहले इजी चैप्टर्स टारगेट कर लीजिए बच्चों। तुम्हारे सामने मैंने 9 चैप्टर्स की लिस्ट रख दी है। सबसे पहले सबसे इजी चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, इससे आप लोग बायोलॉजी की प्रिपरेशन शुरू करिए। उसके बाद या तो आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लीजिए, या फिर पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट निपटा दीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें आपके 6 चैप्टर्स हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड किया, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर्स किए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किया। अगर आप लोगों की स्पीड अच्छी है, ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, तो हो सकता है आप लोग एक महीने दिसंबर मंथ में ही ये पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स कवर कर जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है दी एक महीने में 9 चैप्टर्स करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप लोग इन सभी 9 चैप्टर्स में से कोई भी 6 चैप्टर्स टारगेट कर लीजिए। द लिविंग वर्ल्ड कर लो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर दो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर दो, और बाकी के 4-5 चैप्टर्स यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी से कर लो साल 2023 खत्म होने से पहले। जनवरी मंथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी के बचे हुए चैप्टर्स कर लेना। जब तुम्हारे ये 9 इजी चैप्टर्स हो जाए, उसके बाद तुम लोग करोगे हाई वेटेज यूनिट्स फ्रॉम नीट बायोलॉजी सिलेबस। जेनेटिक्स के डिटेल लेक्चर्स देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को नीट बायोलॉजी के सिलेबस को अप्रोच करना है। अब देखिए आप लोगों को हर एक चैप्टर को पढ़ना कैसे है। स्टिक टू एनसीईआरटी मेरे बच्चे। बायोलॉजी में आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत अच्छे से आती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल तुम्हें अच्छे से आता है, तुम लोगों के 360 नंबर कोई नहीं छीन सकता। बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी रीड करने में और नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, तो उन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस बुक्स यूज करें। दिशा पब्लिकेशंस ने एस बायोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 नाम से एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक्स रिलीज करी है बच्चों। एस बायोलॉजी वॉल्यूम 1 में आप लोगों को क्लास 11 बायोलॉजी के 19 चैप्टर्स मिलेंगे एंड एस बायोलॉजी वॉल्यूम 2 में आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी के टोटल 13 चैप्टर्स मिलेंगे। ये बुक्स एनटीए एनएमसी लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड हैं बच्चों, और इन बुक्स में आप लोगों को हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मिल रहे हैं, वो भी 1 लाइनर फॉर्मेट में। एनसीईआरटी में दी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं, उन सभी को हाईलाइट भी किया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ हर एक डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल भी बुक में मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इन बुक्स में आप लोगों को जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको 3 डिफरेंट एक्सरसाइज में डिवाइड किया हुआ है। एक्सरसाइज 1 में आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड 1 लाइनर टाइप एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। एक्सरसाइज 2 में आप लोगों को नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। एक्सरसाइज 3 रेज योर लेवल टाइप क्वेश्चंस की है, जिसमें आप लोगों को रैंक बूस्टर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। बुक के एंड में आप लोगों को हर एक चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज बुक में दिए हुए थे उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराया हुआ है। तो नीट 2024 के लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी की नोट्स प्लस एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग दिशा पब्लिकेशंस की एस बायोलॉजी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक यूज कर सकते हैं बच्चों। इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना मंथली टारगेट डिसाइड कर लेना है कि इस मंथ में बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाला हूं। हर एक चैप्टर पढ़ते हुए सबसे पहले
पहले उस चैप्टर को आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। अगर कोई टॉपिक एनसीईआरटी से रीड करते हुए समझ नहीं आ रहा है तो रेफरेंस बुक या फिर यूट्यूब चैनल की मदद से आप लोगों को उस टॉपिक को समझना है। जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उससे रिलेटेड आप लोगों को मिनिमम 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड मेक श्योर कि इन 200 क्वेश्चंस में आप लोग नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रहे होंगे। बच्चों जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आप लोग टाइमर सेट करते हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि आज आप लोग लिविंग वर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज आपने टारगेट किया हुआ है कि मैं द लिविंग वर्ड से 100 क्वेश्चंस करूंगा। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं टाइमर सेट कर दीजिए। सपोज आपने 30 मिनट्स का टाइमर रखा, देखो कि इन 30 मिनट्स में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आप लोग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर वर्क करो बच्चों। जितने भी नीट टॉपर्स का मैंने पिछले सालों में इंटरव्यू लिया है, ज्यादातर टॉपर्स ने मुझे कहा है कि दी हम लोग नीट बायोलॉजी के टोटल 90 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स 30 मिनट में सॉल्व कर जाते थे। तुम लोग देखो तुम्हें 90 क्वेश्चंस करने में अभी कितना वक्त लग रहा है और तुम्हें स्पीड पर वर्क करना पड़ेगा। यहाँ बायोलॉजी के क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे तभी फिजिक्स और केमिस्ट्री की कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें वक्त मिल पाएगा। इसी तरीके से तुम टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे मेरे बच्चे। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद चेक करो तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चंस गलत गए और हर टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत जा रहा है उन्हें स्टार मार्क कर दो। वो क्वेश्चन किस टॉपिक पे पूछा गया था उस टॉपिक को भी स्टार मार्क कर दो। 7 दिन बाद इसी चैप्टर को वापस तुम्हें रिवाइज करना है और उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करना है जिनसे पिछले टेस्ट में क्वेश्चंस गलत गए थे। अब जब तुमने एक बार का चैप्टर पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड 200 क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसको 7वें दिन रिवाइज भी कर लिया है, फिर भी अगर तुम्हें कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो उसे डबल स्टार मार्क करो एंड मेक श्योर कि तुम्हें जब भी फ्री टाइम मिलता है हर चैप्टर के डबल स्टार मार्क टॉपिक्स को तुम लोग रिवाइज कर रहे हो। इन डबल स्टार मार्क टॉपिक से रिलेटेड क्विक रिवीजन नोट्स बनाओ ताकि जब भी तुम्हें वक्त मिले अपने क्विक रिवीजन नोट्स की मदद से ये डिफिकल्ट टॉपिक्स तुम फटाफट रिवाइज कर सको। बायोलॉजी के डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के लिए मेरे नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक वीडियोस भी चेक करिएगा। बायोलॉजी के हर एक टॉपिक का क्विक रिवीजन में 59 सेकंड्स के शॉर्ट्स के फॉर्म में भी आप लोगों को करा रही हूं, तो मेरी सुपर शॉर्ट सीरीज भी चेक करिएगा। अच्छा, बायोलॉजी के हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट, बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अगर आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूं। एट प्रेजेंट ऑलरेडी हर एक चैप्टर से आप लोगों को 500 प्लस एमसीक्यूज की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े हुए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर भी हर 1.5 से 2 घंटे के गैप में मैं आप लोगों को बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हूं। मैं आप लोगों को दिसंबर मंथ का शेड्यूल भी शो करवा रही हूं बच्चों। दिसंबर मंथ में हम लोग ये सभी चैप्टर्स कवर करने वाले हैं कम्युनिटी पोस्ट के अंडर, और हर 2 दिन के गैप में मैं आप लोगों के बायोलॉजी के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी ले रही हूं। दिसंबर मंथ में किन किन चैप्टर के मॉक टेस्ट होने वाले हैं टेलीग्राम पर, उसका शेड्यूल भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर शो करवा रही हूं। तो बायोलॉजी में 360 ऑन 360 स्कोर करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी डेडिकेशन और करेक्ट अप्रोच तुम्हें तुम्हारे नीट 2024 के स्कोर कार्ड में बायोलॉजी सब्जेक्ट के सामने 360 जरूर दिलवाएगी। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली स्कोर 360 इन नीट 2024 बायोलॉजी। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली स्कोर 360 on 360 in NEET 2024 biology. Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.